एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ियों से घिरा हुआ था, लूना को रात का आकाश बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने आप को अंतरिक्ष में उड़ते हुए, दूरदराज के ग्रहों का दौरा करते हुए और तारों के बीच शानदार रोमांच करते हुए कल्पना करती। एक रात जब लूना अपनी दूरबीन से आकाश को देख रही थी, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। एक तारा, जो बाकी सभी तारों से कहीं ज्यादा चमकदार था, अचानक झपकने लगा। वह इतनी तेज चमक रहा था कि उसकी रोशनी को देखना लगभग असंभव हो गया। फिर उसके आश्चर्यचकित होने से पहले वह तारा आकाश से एक छोटे से विस्फोट के साथ गिरने लगा और पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के लूना अपने घर से बाहर निकल पड़ी और जंगल की ओर दौड़ी। वह उसे घने पेड़ों और चमकते फूलों के बीच से होते हुए एक छोटे से गुप्त घास के मैदान तक ले आई। मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, जिसके चारों ओर काई और फर्न उगे हुए थे, और वहीं उस काई पर वह खोया हुआ तारा पड़ा था। तारा क्रिस्टल के अंदर फंसा हुआ था और हिल नहीं पा रहा था। ओ नहीं, लूना ने खुद से कहा, मैं इस तारे को कैसे निकाल सकती हूँ। जैसे ही लूना क्रिस्टल के पास घुटने टेक कर बैठी, एक कोमल आवाज आकाश से गूंजी, जिससे वह चौंक पड़ी। तारे को मुक्त करने के लिए तुम्हें क्रिस्टल का पहेली हल करनी होगी, आवाज ने कहा। लूना ने चारों ओर देखा, लेकिन किसी को नहीं देखा। फिर एक प्राचीन पेड़ की शाखा पर उसे एक बुद्धिमान उल्लू दिखाई दिया, जिसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थी। क्या पहेली है? लूना ने उत्सुकता से पूछा। उल्लू धीरे से पलकें झपकाते हुए, जिसे तुम नहीं देख सकते लेकिन हवा में महसूस कर सकते हो। मैं वही हूं जो क्रिस्टल को खोलने की कुंजी है। मैं क्या हूं? लूना ने माथा पूछा और सोचा। अचानक उसे याद आया कि वह कुछ देर पहले हवा महसूस कर रही थी, जो पेड़ों में घुंघराती हुई बह रही थी। हवा अदृश्य थी, लेकिन वह सब कुछ महसूस कर सकती थी। लूना मुस्कुराई और उसने आत्मविश्वास से कहा, यह हवा है। उल्लू ने खुशी से हूट किया और उसकी सोने जैसी आंखें चमक उठीं। सही लूना, अब हवा को क्रिस्टल में सांस के साथ उड़ा दो। लूना ने गहरी सांस ली, महसूस करते हुए कि रात की ताजगी उसकी सांसों में समा रही थी। फिर उसने हल्के से सांस छोड़ते हुए अपनी सांस क्रिस्टल की दिशा में उड़ा दी। जैसे ही उसकी सांस उस चमकते पत्थर से टकराई, कुछ जादुई हुआ। क्रिस्टल और भी तेज चमकने लगा और हवा में एक कोमल गुनगुनाहट सी भर गई। लूना ने महसूस किया कि हवा और क्रिस्टल की ऊर्जा मिल रही थी और कुछ ही क्षणों में क्रिस्टल टूटने लगा। धीरे धीरे वह खुल गया और तारा स्वतंत्र होकर बाहर आ गया, पहले से कहीं ज्यादा चमकदार। लूना ने अपना हाथ बढ़ाया और तारा उसकी हथेली के ऊपर हल्के से तैरता हुआ आ गया, गर्म और चमकदार। ये आकाश का एक टुकड़ा महसूस हो रहा था। उल्लू ने अपनी शाखा से आवाज दी, तारा अब मुक्त है तुम्हारी वजह से लूना। तुमने बहुत साहस और बुद्धिमानी दिखाई है। तारा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और आकाश में अन्य तारों के साथ जुड़ गया। लूना ने उसकी दिशा में देखा और आश्चर्य से उसकी चमकती रोशनी को महसूस किया। ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश एक नए उजाले से भर गया हो। अलविदा, छोटा तारा, लूना ने धीरे से कहा और मुस्कुराते हुए हाथ लहराया। उल्लू ने आखिरी बार कहा, याद रखना लूना, सबसे बड़ी मुठभेड़ें वही होती हैं जो तुम अपने दिल की सुनकर करते हो। तुमने हवा का जादू खोला और इस तरह से दुनिया में और रोशनी लाई है। लूना मुस्कुराई, गर्व महसूस करते हुए। उसने न सिर्फ तारे को बचाया, बल्कि फिर से आकाश में भेजने में भी मदद की। जब वह घर लौट रही थी तो उसे शांति और खुशी का एहसास हुआ। जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा जादुई और आश्चर्यजनक लग रहा था। फूल हल्की रोशनी से चमक रहे थे और हवा पेड़ों के बीच गुनगुना रही थी, जैसे उसकी बहादुरी की सराहना कर रही हो। जब लूना अपने गांव वापस आई तो पहाड़ियों के ऊपर सुबह का पहला उजाला फैलने लगा था। वह अपनी छत पर चढ़ी, जहां उसने कई रातें तारों को देखा था। इस बार जब उसने आकाश को देखा तो वह जानती थी कि अब कुछ खास था। तारे सिर्फ दूर के बिंदु नहीं होते, वे कहानियों, जादू और रोमांच से भरे होते हैं, और अब लूना उस कहानी का हिस्सा थी। उस दिन के बाद जब भी लूना आकाश की ओर देखती, वह अपनी खोए हुए तारे की साहसिक यात्रा को याद करती। वह जानती थी कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है और वह और अधिक ढूंढने के लिए तैयार थी। जब भी हवा हल्के से पेड़ों में बहती, लूना मुस्कुराती और जानती कि जादू हमेशा बस एक सांस की दूरी पर होता है।